बड़ी खबर, चेन्नई को 2,20,000 H-1B वीजा। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का दावा। डेब ब्रेट, पूर्व अमेरिकी सांसद व अर्थशास्त्री ने हाल ही में अपने बयान में कहा कि H-1B वीजा प्रोग्राम में औद्योगिक पैमाने पर धोखाधड़ी, इंडस्ट्रियल स्केल फ्रॉड हुआ है और उसके अनुसार भारत के एक ही जिले चेन्नई को 2,20,000 H-1B वीजा मिल गए हैं, जबकि अमेरिका में कुल कानूनी वार्षिक वीजा कैप सिर्फ 85,000 है। आरोपों का सार और घटनाक्रम। ब्रेट ने कहा कि H-1B प्रोग्राम कब्जे में है, यानी जिस तरह से वीजा दिए जा रहे हैं वे नियमों और कानूनों के मुताबिक नहीं। मनी कंट्रोल उन्हें जोर देकर कहा कि 71% H-1B वीजा भारत से आते हैं और केवल 12% चीन से। उनका तर्क है कि इतनी भारी संख्या में वीजा सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकते हैं कि सब आवेदक उच्च कुशल हों। रिपोर्टों के अनुसार 2024 में चेन्नई वाणिज्य दूतावास ने लगभग 2,20,000 H-1B वीजा और 1,40,000 H-4 पारिवारिक आश्रित वीजा जारी किए। ये वाणिज्य दूतावास तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों के आवेदकों को सेवा देता है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक का खुलासा, धोखाधड़ी का दायरा। इन आरोपों के समर्थन में पूर्व अमेरिकी कौंसुलर अधिकारी महवश सिद्दीकी, जिन्होंने 2005 से 2007 में चेन्नई वाणिज्य दूतावास में काम किया, उन्होंने बताया कि उस समय भी व्यापक और व्यवस्थित धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने दावे किए कि 80 से 90% H-1B वीजा फर्जी थे, यानी फर्जी प्रमाण पत्र, नकली कागज या ऐसे आवेदन जिनके उम्मीदवार असल में उच्च कुशल नहीं थे। कई मामलों में असली आवेदक विदेश अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं होते थे, उम्मीदवार भेजे जाते थे। कुछ रोजगार प्रस्ताव दस्तावेज नकली थे और कई बार नियोक्ता हायरिंग मैनेजर वीजा समर्थन के बदले रिश्वत लेते थे। उन अधिकारियों ने जब यह धोखाधड़ी उजागर की तो उन्हें रफ ऑपरेशन कहा गया और उनकी जांच को दबा दिया गया। उनका कहना है कि राजनीतिक दबाव इतना था कि अंदरूनी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेरिकी नियोक्ताओं और कामगारों के लिए संभावित खतरा। ब्रेट ने कहा कि यह धोखाधड़ी अमेरिकी कामगारों के भविष्य और रोजगार सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि असल कुशलता ना हो पाने के बावजूद जरूरतमंद पदों पर विदेशी श्रमिकों, कई बार कम योग्य को भेजा जा रहा है। उन्होंने से आपके चचेरे भाई, रिश्तेदारों की नौकरी और उनका मकान छीन लेने जैसा कहा। ये आरोप उस समय आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में वर्तमान प्रशासन H-1B वीजा अध्यादेश और नीतियों पर पुनर्विचार कर रहा है, ताकि स्थान परिचालन और विदेशी कामगारों की निर्भरता कम की जा सके। क्या है आगे जांच, नीति और सवाल? इन दावों ने H-1B वीजा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिकी मीडिया, नीतिकार और कानून निर्माताओं की निगाहें इस ओर हैं कि क्या इस प्रणाली में सुधार या पुनर्गठन करना चाहिए, जैसे अस्थायी वर्क वीजा नियमों की समीक्षा। वहीं यदि जांच हुई और धोखाधड़ी पाई गई तो न केवल वीजा देने वाली एजेंसियां और रिक्रूटर्स पर भी कार्रवाई हो सकती है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा समर्थन किया। इस पूरे घटनाक्रम से यह सवाल उठता है कि कहीं कुशलता व वर्क क्वालिटी के नाम पर आर्थिक मजबूरियों और सस्ती श्रम लागत को गैर कुशल श्रमिकों से पूरा किया गया तो नहीं जा रहा, जो अमेरिका में स्थानीय कामगारों के लिए खतरा है, लेकिन IT टेक कंपनियों के लिए लाभ। निष्कर्ष, H-1B वीजा को लेकर ये हालिया दावे 2,20,000 वीजा सिर्फ चेन्नई को, 80 से 90% वीजा फर्जी डिग्री, प्रॉक्सी, इंटरव्यू, रिश्वत। ये बताता है कि जिस प्रणाली को कुशल विदेशी कामगारों के लिए बनाया गया था, उसके मूल उद्देश्य पर अब गहरा सवाल खड़ा हो गया है। अगर ये दावे सही साबित हुए तो यह सिर्फ एक वीजा घोटाला नहीं, बल्कि उन नीतिगत और संस्थागत कमजोरियों की निशानी है जिनके चलते वैश्विक रूप से श्रम, कौशल, रोजगार और इमिग्रेशन की नींव हिल सकती है।